नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आज के क्लास में हम करेंगे एज एंड पार्टनरशिप यानी कि आयु और साझेदारी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी अपने एसएससी जीडी के इस बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले मेरी कुछ क्लासेस आ चुकी हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, या फिर अगर मैं बात करूं तो एवरेज की भी क्लासेस आ चुकी है, या फिर मिक्सचर एलिगेशन की। ये 3 चैप्टर की वन शॉट वीडियो सोल्यूशन मेरा आ चुका है। आज हम करेंगे एज एंड पार्टनरशिप। ठीक है, वीक में मेरी जो क्लासेस है वो 2 दिन आएगी, एक ट्यूसडे को एक थर्सडे को, यानी कि पहली क्लास जो मेरी होगी वीक की वो मंगलवार को आएगी और दूसरी क्लास बृहस्पतिवार को। जो मेरा टाइमिंग है मेरे भाई वो 11 बजे दिन की है। तो 11 बजे दिन में आप लोगों को भी कहीं ना कहीं तैयार रहना है मेरे क्लास के लिए। अब जैसे मैं आज कराऊंगा एज एंड पार्टनरशिप, तो जैसे ही आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो एक बार आप लोग खुद से इस बुक के एज एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए और दोनों सॉल्यूशन को मैच कीजिए कि कहाँ पे और कौन सा अप्रोच, अगर पेपर निकालने आप लोग जाएंगे, पेपर या फिर देने जाएंगे, तो कौन सा अप्रोच अगर आप लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर निकलने में या फिर आपके तैयारी में वो चीजें मददगार साबित होगी। तो ये चीज कंपैरिजन करते चलना है, तुलना करते चलना है। ठीक है, जो भी अप्रोच बढ़िया होगा, जो भी मेथड बढ़िया होगा उसी को सीखना है। बेकार में सिर्फ मैथ में ही अपना टाइम वेस्ट कर करके कोई फायदा नहीं है। सीखना है बहुत कुछ यहाँ से। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ और उसका बढ़िया अप्रोच आप लोगों के पास है, तो बतौर आप हमारे कमेंट में उस अप्रोच की चर्चा कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सेशन में पूरे धैर्य और विश्वास के साथ। और मैं ये डेफिनेटली पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को कहता हूं कि यहां से आप बहुत यूनिक यूनिक चीजें सीख करके जाइएगा। लेते हैं हम एज एंड पार्टनरशिप के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है आयु पर आधारित प्रश्न, यानी कि एज पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका हम लेंगे पहला क्वेश्चन। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे नजर डालूं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P और Q की आयु का योग Q और R के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो R है वो P से कितना वर्ष छोटा है। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q इज 15 ईयर्स मोर देन द सम ऑफ एजेस ऑफ Q एंड R, देन हाउ मेनी ईयर्स इज R यंगर देन P। देखो, पहले तो हम देखेंगे कि बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, उसके बाद देखेंगे कि अगर ये हमारे सामने पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि P और Q की आयु का योग, अगर हम P और Q का आयु मान लें, ठीक है ना, P और Q के आयु के योग को अगर हम मान लें कि x ईयर्स है, यानी कि x साल है, तो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ये जो मेरे भाई Q और R की आयु होगी ना, Q और R की आयु होगी, उसको हमें क्या मानना पड़ेगा। मान लो कि हम इसको x प्लस 15 मान लेते हैं, यानी कि x प्लस 15, तो इसको कहीं ना कहीं हमें x मानना पड़ेगा, तभी जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाइड होगा कि P और Q के जो आयु है उनका योग जो है ना, Q और R के आयु के योग से 15 साल अधिक है। ठीक है, क्या है, 15 साल अधिक है। यहां पे मैं ईयर्स लिख दे रहा हूं। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आर पी से कितने वर्ष छोटा है, आर पी से कितना वर्ष छोटा है। इस क्वेश्चन में क्यू का कहीं भी जिक्र नहीं है, मतलब कि जो क्यू का इंफॉर्मेशन है वो ऐसे ही फालतू में दिया है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें भाई, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में से अगर हम इस इक्वेशन को घटा दें, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर पहला इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा दें तो आप लोग भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कि जो ये क्यू है वो दोनों जगह से कैंसिल हो सकता है। और हम जानते हैं कि क्वेश्चन में क्यू का कोई भी रोल नहीं यहाँ पे है, तो क्यू को हमें कैसे भी करके हटाना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दूं तो यहाँ पे P प्लस क्यू है, और अगर हम P प्लस क्यू में से Q प्लस R को घटाएंगे मेरे भाई, तो ये जो Q है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का Q और यहाँ पे माइनस का Q होगा। Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास निकल करके आएगा P माइनस R।
और इस साइड अगर हम घटा दें x + 15 में से x, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 15 साल। ठीक है ना, बचेगा सिर्फ क्या, 15 साल, जो कि है ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला था कि P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो R और P, R जो है वो P से कितने वर्ष छोटा है। देखो, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन दिया है कि P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। Q यहाँ पे भी है, ठीक है ना, और Q यहाँ पे भी है, Q दोनों में है। इसका मतलब कि Q के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, Q अगर दोनों इक्वेशन में है तो Q के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो P है ना, वो अकेले R से क्या है, 15 वर्ष बड़ा है। Q अगर दोनों इक्वेशन में आकर के भी कोई चेंज नहीं ला रहा है, इसका मतलब कि ये जो अकेला P है वो मेरे भाई R से 15 वर्ष अधिक है। और हम यही हमसे जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि R P से कितने वर्ष छोटा है, तो 15 वर्ष। जो एग्जाम में इंफॉर्मेशन दिया है उसी चीज को पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि Q इसमें भी है और Q यहाँ पर भी है, और Q के होने से कोई फर्क ही नहीं जब पड़ रहा है तो Q को कंसीडर ही क्यों करना। हम यहीं से देख लेंगे कि जो P है वो अकेले ही R से 15 वर्ष बड़ा होगा। और वही चीज हमसे पूछ भी रहा है कि R P से कितने वर्ष छोटा है या फिर P R से कितना वर्ष बड़ा है, दोनों बात एक ही है, जो कि है 15 साल, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन है, ये जीडी का क्वेश्चन है, 17/1/2023 शिफ्ट 4 में पूछा था। ए और बी के आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग। अब इस क्वेश्चन को भी पहले हम देख लेते हैं बेसिक से। देखो, ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात कितना है, 5:8। ए और बी, इनके आयु का जो अनुपात है वो है 5:8, और बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। इससे पहले हम रेशियो का क्लास कर चुके हैं, यानी कि अनुपात का। और अनुपात में हम ये जानते हैं कि ये दोनों का जो अंतर होता है ना, ये दोनों जगह जो दोनों का अंतर होता है उसको कहीं ना कहीं हमें बराबर करना होता है। ठीक है, और इसको क्यों बराबर करना होता है ये चीज भी हम सीख चुके हैं कि आखिर हम बराबर क्यों करते हैं। अगर हम यहां से देखें तो इनका अंतर कितना है, 1 है। ठीक है ना, और अगर हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर 3 है। तो इस 3 से इस 3:4 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया रेशियो मेरा निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 9:12, यानी कि 9:12। हम जानते हैं कि किसी भी रेशियो में, दुनिया का कोई भी रेशियो हो, उस रेशियो में किसी एक ही संख्या से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो पर या फिर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसमें क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारे पास नया रेशियो निकल करके आया वो आया 9:12 का, यानी कि 9:12 का। अब यहीं से क्वेश्चन बन गया। बोल रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। यहां से अगर हम देखें तो ये कितना है, 4 यूनिट बाद है, और इसी 4 यूनिट का मान कितना है, 8 साल। ठीक है ना, इसी 4 यूनिट का मान मेरे भाई है 8 साल। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 साल। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु कौन सा है, 5:8 में। तो अगर हम 5 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 साल, यानी 13 यूनिट। और इस 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का मान 2 साल है तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, 13 दूनी 26। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहां से हम रेशियो बराबर किए, हम देख लिए कि यहां भी डिफरेंस सेम आ गया 4 का, और यहां भी डिफरेंस सेम आ गया 4 का, क्योंकि दोनों जब बड़े हैं तो 8-8 साल ही बड़े हैं। तो जब 8-8 साल बड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये जो गैप है इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा। और उसी गैप को बराबर करने के लिए जो इनका डिफरेंस था और जो इनका डिफरेंस था, इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। हालांकि ये इनका डिफरेंस 1 है, तो 1
से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो चीजें दिख भी नहीं रही है। अगर एक के अलावा कोई डिफरेंस होता तो हमें अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती। लेकिन अगर मान लो कि ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ दिया तो क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। देखो, हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो अगर हम उनके वर्तमान आयु का मेरे भाई योग देखें तो 5 और 8 के रेशियो में है, यानी कि 5 और 8 होगा कितना, 5 और 8 होगा 13, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 13 का एक मल्टीपल हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट किया है कि सारे ऑप्शन जो है वो 13 का मल्टीपल है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो, जब 8 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे ए और बी, ठीक है ना, जब 8 साल दोनों बढ़ेंगे तो टोटल बढ़ेंगे कितने, 8 साल ए बढ़ेगा और 8 साल बी बढ़ेगा, यानी कि टोटल 16 साल की इनके एज में वृद्धि होगी। और तब जाकर के इनका जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 का आ रहा है, यानी कि 3 + 4 7 यूनिट। यानी कि अगर हम इसको चेक करना चाहें तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम 16 जोड़ दें, दिए गए ऑप्शन में अगर हम 16 जोड़ दें तो वो ऑप्शन 3 + 4 यानी कि 7 का एक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 7 का एक मल्टीपल होना चाहिए। और दिए गए ऑप्शन में सिर्फ 26 ही है जिसमें अगर हम 16 जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये आएगा कितना, 42 साल। और 42 का है, एक 7 का मल्टीपल है। ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक कर सकते थे। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर आप 16 जोड़ते हैं तो वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर आप इसमें 16 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा 68 ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि 68 साल। और 68 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप 39 में 16 जोड़िएगा तो जो आएगा वो भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। और 13 में भी अगर आप 16 जोड़ देंगे तो ये आएगा 29, और 29 भी क्या है, 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के दम पे। ठीक है, क्योंकि जब ए भी 8 साल बढ़ रहा है और बी भी 8 साल बढ़ रहा है, पहले ये 13 के मल्टीपल थे, 13 के मल्टीपल पे सारा ऑप्शन उसने सेट कर दिया जो भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा। लेकिन जब दोनों 8-8 साल मेरे भाई बढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल 16 साल बढ़ रहे हैं, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 16 साल जोड़ देने पर वो किसका मल्टीपल होगा, 3 + 4 7 का। और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी था। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष बाद, सॉरी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि उनका जो वर्तमान आयु होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो जो ये 3 व्यक्ति हैं इनके आयु का अनुपात किस में है, 3x, 5x और 7x। बोल रहा है कि अगर हम सब में 6-6 साल बढ़ा दें, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 साल पहले का इनका अनुपात है इनके आयु का, तो जब सारे 6-6 साल बड़े हो जा रहे हैं, यानी कि 6-6 साल सब में बढ़ा दें तो इनके जो आयु का योग है वो कितना हो जाएगा। देखो, 6 साल बाद 6 साल पहले इनके आयु का योग था 87, और जब तीनों 6-6 साल बढ़ेंगे यानी कि 18 साल बढ़ जाएंगे, तो 87 में अगर हम 18 जोड़ दें, 87 में अगर हम 18 जोड़ दें तो ये कितना होगा, 87 और 13 होता है 100, और 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो यानी कि 105 साल। ठीक है ना, यानी कि वर्तमान में इनका जो योग होगा, वर्तमान में इनके आयु का जो योग होगा वो 105 साल होगा। देखो, अगर हम सबको 6-6 साल बढ़ा दें तो ये कितना होगा, तीनों व्यक्ति में जो पहला व्यक्ति होगा वो 3x + 6 होगा, ठीक है ना, ये 5x + 6 होगा, और ये होगा 7x + 6, और ये इनका जो योग है किसके बराबर में होगा, 105 साल के। एक तो आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकालिएगा, फिर आप 3:5:7 का मान निकालिएगा, ये तो हुआ बेसिक मेथड। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि उनके जो वर्तमान आयु का योग है वो 105 साल है, तो पहले हम ऑप्शन को जोड़ करके देख ले रहे हैं कि किस ऑप्शन में दिए गए आयु का योग 105 साल हो रहा है। अगर हम मान लो ये ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो पहले यूनिट डिजिट को जोड़ रहे हैं, 404 और 4610, इसके यूनिट डिजिट पर अगर हम जोड़ेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे मेरे भाई 0 आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है, 105, और 105 की यूनिट डिजिट पे 5 है, और इसमें आ रहा है 0,
तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अगर हम इसको भी जोड़ें तो 7 5 12 और 12 3 15, इसमें 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, ये हो सकता है। अगर हम इसको जोड़ें तो 5 1 6 और 6 और 9 15, इसमें भी 5 आ रहा है। अगर हम इसको जोड़ें तो 8 0 8 और 8 2 10, इसमें भी 0 आ रहा है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम मान लो कि इसको पूरा जोड़ रहे हैं या फिर इसी को पूरा जोड़ ले रहे हैं तो कितना होगा, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 6 और 6 4 10, ये 105 आ गया, यानी कि इसमें 105 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको जोड़े तो 5 3 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7 और 7 6 13, इसमें 135 साल आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है, 105 साल लाना है। तो ये ऑप्शन भी ऐसे ही कट जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन बी आपका आयु के योग पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी लोग करेंगे एक्स मान करके, फिर एक्स का मान निकालेंगे, फिर 3 का मान निकालेंगे, फिर 5 यूनिट का मान निकालेंगे, फिर 7 यूनिट का मान निकालेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करना है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आप लोगों को इस तरीके से यहाँ से प्रिपेयर हो जाना है कि जीडी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, वो 8 से 10 मिनट में कर लेने हैं बस, इससे ज्यादा समय गंवाना ही नहीं है। इधर से जो समय बचेगा वो बाकी सेक्शन जैसे हो गए रीजनिंग या फिर इंग्लिश या फिर रीजनिंग, ठीक है, उस पर आपको वो समय इन्वेस्ट करने हैं। मैथ्स में सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट में या फिर ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट में आपको 20 के 20 क्वेश्चन कर देने हैं। अब देखो, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु कितनी है, हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी औसत आयु। और इससे पहले हमने औसत की क्लास कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो टाइप है ना मेरे भाई, ये औसत में सबसे सिंपल टाइप है, इससे बेसिक क्वेश्चन एवरेज में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना खुद से, इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। सबको जोड़ना है और उसको फिर 7 से डिवाइड कर देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट पर भी कर सकते हैं। जैसे मैं इन सबको जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 5 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 और 8 33 और 33 और 2 35, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। अगर मैं 5, कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है, अगर उस नंबर को मेरे भाई, अगर उस नंबर को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो मेरा भागफल है उसके यूनिट डिजिट पर भी 5 आए, ठीक है ना। तभी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 35, यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। और 5 सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है। ये सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट या फिर अप्रोक्सीमेशन या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन या आप बोलो डिजिटल सम, इन सब चीज से आप आराम से ये क्वेश्चंस कर लोगे। कोई जरूरत नहीं है बेसिक मेथड से जाने का, वही रूढ़िवादी तरीके अपनाने का जिससे दसों साल से लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। वैसे तरीके अपनाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, अब उतना टाइम नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सीपीयू का एग्जाम होता है अब उसमें सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। जैसे सीपीयू के एग्जाम में मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, उसको 30 मिनट में अब करना है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो सेक्शनल टाइमिंग वाला फंडा है वो जीडी के भी एग्जाम में आ जाए, सीजीएल के भी एग्जाम में आ जाए, सीएचएसएल के भी एग्जाम में आ जाए, और हो सकता नहीं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि सेक्शनल टाइमिंग कहीं ना कहीं एसएससी के और जितने एग्जाम है उसमें आ सकता है। तो उस चीज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। अब देखो, एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। माँ, पिता और बेटों की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है। क्या पूछ रहा है, पिता की आयु कितनी है। देखो यहाँ पे 9 बेटों की औसत आयु मेरे भाई 13 साल है। अगर यहाँ पे मैं 9 बेटों की औसत आयु देखूं तो कितना है, 13 साल है। और आगे बोल रहा है कि माँ, पिता और बेटों की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। माँ, पिता और बेटों की कुल औसत आयु, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो फादर, मदर और अलग से ये जो 9 बेटे हुए ना, इनका टोटल जो मेरे भाई औसत आयु है वो कितना है, 20 साल है।
20 साल है। एवरेज की अगर मैं बात कर दूं तो हमसे पूछ रहा है कि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है, यानी कि फादर का एज हमसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से माता और पिता का एज निकालेंगे, लेकिन वो ड्रामे नहीं करने हैं। वो ड्रामे आप अपने जब घर पे बैठिए और जहां पे टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पे समय का कोई पाबंदी नहीं है आप पे, तब उन फंडों का यूज कीजिए। एग्जाम हॉल में आपको अलग तरीके अपनाने होंगे और पूरे एवरेज के क्लास में मैंने यही चीज सिखाई है। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मान लो कि 9 जो ये बेटे हैं, ठीक है ना, ये जो 9 बेटे हैं उनका जो एवरेज आयु है वो 13 साल है। कितना है? 13 साल है। और यहां पे बोल रहा है कि जब आप माँ और पिता को इंक्लूड कर रहे हो इनके साथ, तो इनका जो एवरेज आयु हो जा रहा है वो 20 साल हो जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? 20 साल हो जा रहा है। अगर मान लो कि ये जो माता और पिता हैं ये 20-20 साल लेकर के आते खुद, ठीक है, अगर ये 20-20 साल लेकर के आते तो माता और पिता का जो औसत आयु होता वो 20 साल होता। लेकिन ये अपना 20-20 साल तो लेकर के आ ही रहे हैं, ये अपना 20-20 साल तो लेकर के आ ही रहे हैं, प्लस में ये जो 9 बेटे हैं इनके, उनमें भी वे 7-7 साल बढ़ा रहे हैं। अरे भैया 13 से इनके 9 बेटों का जो औसत तो आयु है वो 20 हो जा रहा है, यानी कि ये जो 9 बेटे हैं उनमें भी ये 7-7 साल बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं? 7-7 साल बढ़ा दे रहे हैं। कितने बेटों में? 9 बेटों में, यानी कि टोटल ये एक्स्ट्रा 63 साल लेकर के अपने साथ आ रहे हैं। यानी कि अपना 20-20 यानी कि 40 तो लेकर के आ ही गए, प्लस में अपने बेटों के लिए 63 साल और लेकर के आए। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कितना होगा? 3 0 3 और 6 4 10, 103 साल। ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास माता और पिता का टोटल योग, आयु का योग हमारे पास निकल गया है। ठीक है ना, माता यानी कि मदर और फादर के आयु का योग हमारे पास 103 साल आ गया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्या बोले? माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है। माँ पिता से क्या है? 9 वर्ष छोटी है। तो हमसे पूछा है कि पिता की आयु कितनी है। अगर मान लो कि पिता की आयु, हम इसको कैसे बांट दें? अगर आपको बांटना है 9 साल के गैप पे, तो आप क्या करो कि 102 को, ठीक है ना, 102 को आप बांटो, यानी कि अगर मान लो इसको 51 तो इसको 52 मान लो, ठीक है ना, तब ये 103 होगा। 51 52 पे तोड़ लो, आधा पे। उसके बाद बोल रहा है कि 9 वर्ष छोटी है, तो देखो यहाँ पे ये 1 साल बड़ा है, तो इसमें से अगर मैं 4 उठा करके इसको दे दूंगा, यानी कि अगर ये कितना होगा, अगर इसमें से मैं 4 उठा लूं तो ये बचेगा 47, और 4 ये इसको दूं तो ये बचेगा 56, यानी कि जो पिता का एज होगा मेरे भाई वो 56 साल का होगा, और जो माता की एज होगी वो 47 साल होगी। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु कितनी आएगी? 56 साल, ऑप्शन सी। तो ऐसे हम आराम से बांट सकते हैं। हमने देखा कि जो 9 बेटे हैं उनका एवरेज जो आयु था वो 13 साल का था। जब हम इसमें माता और पिता को ऐड किए तो इनका जो एवरेज आयु हो गया वो 20 वर्ष हो गया, यानी कि 7-7 साल बढ़ गया। तो अगर मान लो माता और पिता खुद के 20-20 साल लेकर के आते, ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि अपने 9 बेटों का जो एवरेज आयु है मेरे भाई वो 13 से 20 कर दे रहे हैं, यानी कि 9 बेटों का जो एवरेज आयु है उसमें 7-7 साल ये बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि ये जो 63 साल एक्स्ट्रा इनका लग रहा है ये 9 बेटों में ये इन्वेस्ट कर दे रहे हैं ताकि उनका एवरेज 20 हो जाए 13 से। अगर ये 63 साल यहाँ आया और 20 + 20 40 यहाँ आया, टोटल अगर हमने जोड़ दिया तो 103 साल आया, और 103 को अगर मैं 9 के गैप पे तोड़ दूं तो एक होगा 56 साल का और एक होगा 47 साल का। हमसे पूछ रहा है कि पिता का एज, पिता बड़ा है यानी कि 56 साल, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है, सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य को समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? इससे पहले हमने 4 घंटे की लगातार एक वीडियो डाली है जिसमें हम
क्या किए हैं, औसत का क्लास किए हैं, और उन्हीं औसत के क्वेश्चंस को उठा करके इसमें पूछ दिया गया है। किसमें, आयु के क्वेश्चन में। आयु की जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जीडी में वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हम इस पे स्पष्ट रूप से नजर डालें तो ये आयु के क्वेश्चन कम और औसत के क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप मेरे औसत का क्लास कर चुके हैं यानी कि एवरेज का क्लास कर चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए। अगर हम इस क्वेश्चन को करें, मान लो 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और इनके अगर मैं एवरेज की बात करूं, इनके मैं अगर एवरेज ईयर की बात करूं तो ये कितने हैं, 42 साल के हैं। सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। अगर इन 9 सदस्य में, ठीक है ना, अगर इन 9 सदस्य में जो सबसे बड़ा सदस्य है उसका जो आयु है वो 58 साल का है। अगर मैं इस 9 मेंबर में देखूं तो 8 मेंबर इधर अलग हो गए और एक मेंबर इधर अलग हो गया, और ये जो एक मेंबर है मेरे भाई, इसका औसत छोड़ दो, इसका जो एज है वो 58 साल का है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस मेंबर को अगर मैं बाहर कर दूं तो ये जो बाकी के 8 मेंबर हैं, ये जो बाकी के 8 मेंबर है उनका औसत आयु क्या होगा, ये चीज हमसे पूछ रहा है। देखो इस 58 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इस 58 को हम 42 + 16 लिख सकते हैं? ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 42 + 16 लिख सकते हैं इस 58 को, 42 + 16, ठीक है ना। अगर मान लो कि ये जो एक मेंबर है सबसे बड़ा वाला, ये 42 साल ही लेकर के भागता, अगर ये अपने साथ 42 साल यानी कि 42 वर्ष लेकर के हटता, तो ये जो 8 मेंबर है मेरे भाई, ये जो 8 मेंबर है इनका जो औसत आयु होता वो 42 ही होता, वो 42 ही होता। अगर ये 42 लेकर के हट जाता, 9 मेंबर का औसत आयु था 42, ठीक है, और उसमें से सबसे जो बड़ा हो वो 58 साल का है, यानी कि वो 58 लेकर के बाहर निकल रहा है। मान लो कि जो बड़ा वाला मेंबर सिर्फ 42 लेकर के निकलता, सिर्फ 42 साल लेकर के निकलता, तो ये जो 8 मेंबर है इनका औसत आयु 42 ही होता। कितना होता, 42 ही होता। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये 16 साल एक्स्ट्रा लेकर के भाग रहा है, ठीक है ना। ये 16 साल क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लेकर के निकल रहा है। तो जब 16 साल एक्स्ट्रा लेकर के निकल रहा है तो औसत तो सब में बराबर बटता है, यानी कि सारे मेंबर में से ये कितना, 2-2 साल एक्स्ट्रा लेकर के निकल रहा है। यानी कि 42 में से अगर हम 2 घटा दें तो ये कितना आएगा, 40 साल। और 40 साल ही इस 8 बचे हुए 8 मेंबर की औसत आयु होगी, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 9 मेंबर थे जिनका एवरेज आयु 42 साल था। अगर मान लो कि जो बड़ा वाला मेंबर है वो 58 साल ना सही 42 साल ही लेकर के निकलता, 42 साल ही लेकर के निकलता, तो ये जो 8 मेंबर है इनका भी एवरेज आयु यानी कि औसत आयु 42 साल ही होता। लेकिन ये 58 लेकर के निकल रहा है, यानी कि 16 ज्यादा लेकर के निकल रहा है। तो जब 16 ज्यादा लेकर के निकलेगा तो 16 इन 8 से तो लेकर के निकलेगा ना। तो अगर हम 16 को 8 में बांट दें यानी कि 1 पर आएगा कितना, 2, यानी कि 1 से वो 2 लेकर के निकल रहा है। तो 42 में से अगर हम 2 घटा दिए तो ये आया कितना, 40 साल। यानी कि बचे हुए जो 8 मेंबर है मेरे भाई, उनका जो औसत आयु होगा वो कितना होगा, 40 साल, जो कि है ऑप्शन डी। अब फिर से वही क्वेश्चन कि 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है ना, 26 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कि कोच की आयु कितनी है। क्या पूछ रहा है, कोच की आयु कितनी है। देखो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वही करना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12, हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे फिर है? इसको इतने ही रोक दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो कोच साहब है उनका आयु कितना होगा, ठीक है ना।
हमसे कोच साहब की औसत आयु पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, इससे पहले हम एवरेज का क्लास कर चुके हैं और ये एवरेज के ही क्वेश्चन है, बस इसका जो नाम है यहाँ पे टैग लग गया है आयु का। ये एवरेज का ही क्वेश्चन है और एवरेज के क्वेश्चन हम आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगर आप वो एवरेज के क्लास कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत माइक्रो सेकंड में आप उड़ाना सीख जाओगे। ठीक है, करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 12 खिलाड़ी और उनके कोच का औसत आयु, ठीक है ना। यानी कि अगर यहां पे मैं ले लूं 12 खिलाड़ी और एक ले लूं कोच को, तो मेरे भाई टोटल हो जाएंगे कितने, 13 लोग। और इन 13 लोगों का जो एवरेज एज है मेरे भाई वो कितना है, 32 ईयर्स। कितना है, 32 ईयर्स एवरेज आयु, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि जो पहले के 5 खिलाड़ी है उनका औसत आयु 28 वर्ष है। पहले के जो 5 खिलाड़ी है मेरे भाई, जो पहले के 5 खिलाड़ी है उनका औसत आयु 28 साल है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। शेष 7 खिलाड़ियों का औसत आयु 26 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कि कोच की आयु, यानी कि गंभीर साहब की आयु, क्योंकि अभी वही कोच है हमारे इंडिया क्रिकेट टीम का और उन्हीं के वजह से इतना विवाद भी हो रहा है। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई होने वाला है, तो बीसीसीआई से गुहार लगाए थे हमारे गौतम गंभीर साहब की, उसमें विराट कोहली को ना रखा जाए। वो अलग बात है कि विराट कोहली अभी अपने कैरियर के इस दौर में भी, मतलब कि इतना एज हो गया फिर भी विराट कोहली, मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली जितना वनडे का कोई बढ़िया प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से अभी भी उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखता है या फिर विकेटों के बीच में जो वो दौड़ लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली से वनडे के लिए कोई भी अभी पूरे वर्ल्ड में परफेक्ट खिलाड़ी है। तो आपसी रंजिश को लेकर के किसी प्लेयर की टांग खिंचाई करना, मुझे नहीं लगता कि एक कोच जैसे पद पर आप बैठे हैं उसको शोभा देता है। गंभीर को भी थोड़ा समझना चाहिए। वैसे हैं गंभीर भी बहुत अच्छे प्लेयर और एक अच्छे इंसान भी है, दिल्ली में भी बहुत सारे वो काम करते हैं गरीब लोगों के लिए, वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी गंभीर साहब थोड़े से पर्सनल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हम यहां से देखें तो ये मेरे भाई जो 5 खिलाड़ी हैं इनका औसत कितना है, 28 ईयर्स। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो ये -4 साल, ठीक है ना, ये -4 साल क्या है, औसत से कम है 5 खिलाड़ी, ठीक है। और अगर यहां पे देखें ये 7 खिलाड़ी, तो ये -6 साल औसत से कम है। अरे मेरे भाई 32 साल, ठीक है, 32 साल टोटल एवरेज आयु है। अगर इन 5 खिलाड़ियों को देखें तो इनका औसत आयु 28 साल है, यानी कि -4 साल कम है। -4 साल ही तो कम है ना 32 से। और यहां देखें तो ये कितना है, 26 साल है 7 खिलाड़ियों का, यानी कि ये -6 साल कम है, ठीक है ना, -6 साल कम है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इधर देखो, अगर मान लो कि कोच का औसत आयु 32 साल ही होता, मैं हर एक एवरेज के क्वेश्चन में एक ही फंडा अपनाता हूं, डेविएशन का, उसके अलावा कुछ नहीं, और उसी पे सारे क्वेश्चन के आंसर सेकंडों में आते हैं। मैं मान लेता कि 32 साल ही कोच का औसत आयु होता, ठीक है ना, कोच का मेरे भाई औसत आयु जो होता वो 32 साल ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि ये जो खिलाड़ी है ये -4 साल कम लेकर के आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 28 को 32 बनाए रखने के लिए जो कोच होगा इनका 5 × 4 एक्स्ट्रा 20 लेकर के आया होगा, ठीक है, और यहां पे 7 × 6 42 लेकर के आया होगा। अगर हम इसको जोड़ दें मेरे भाई, अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना होगा, 2 और 2 4 और 4 2 6 और 3 9, यानी कि 94 साल जो हमारा निकल करके आएगा वो कोच की औसत आयु। भाई कौन सा कोच है, कौन सा एक गेम हो रहा है जिसमें कोच 94 साल का है। 94 साल में तो लोग खाट पकड़ लेते हैं। फुटबॉल के भी अगर हम कोच देखें तो इतने बुजुर्ग नहीं होते हैं। 94 साल का कोच मुझे नहीं लगता है कि टीम के लिए सही होगा। क्वेश्चन का डाटा है, कुछ भी सेट हो सकता है। तेरा यहाँ पे 32 साल है, 5 का 28, तो ये -4 जो ये 5 कम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, इनको 32 बनाने के लिए ये कोच ही एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा 20 साल, और यहाँ पे 6 7 42 साल जो है
वो भी एक्स्ट्रा कौन लेकर के आया होगा? कोच ही लेकर के आया होगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में 20 और 42 जोड़ देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा कोच का आयु, यानी कि कोच कितने साल का है, जो कि है कितने साल का? 94 साल का। अब देखो, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थे। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु हमसे पूछ रहा है कि जो प्रतियोगिता है इसमें जो भाग ले रहे हैं मेरे भाई, उनका औसत आयु क्या है। ठीक है, औसत आयु के नाम पे आयु दिख गया तो इस क्वेश्चन को एज में डाल दिया गया, लेकिन है ये प्योर एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां पे बॉयज है और इधर गर्ल्स है। अगर हम यहां देखें तो 40% जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो लड़के हैं, और विद्यार्थी 40% अगर लड़के हैं और 40% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यूज देखें तो कितना होगा? 2/5। कितना होगा मेरे भाई? 2/5। यानी कि पांच में प्रत्येक 5 में 2 यूनिट अगर लड़के हैं मेरे भाई, प्रत्येक 5 में 2 यूनिट अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 3 यूनिट। टोटल 5 है और उस 5 में 40% लड़के हैं, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। तो अगर 5 में 2 लड़के हो गए तो 3 लड़कियां हुई होंगी। अब देखो, और शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु मेरे भाई 18 वर्ष दिया है, ये जो लड़के हैं इनका जो औसत आयु है ये 18 साल है। ठीक है ना, और आगे बोल रहा है कि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी। ये जो लड़कियां हैं इनका औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु, कि ये जो प्रतियोगिता है इसमें इन टोटल का औसत आयु हमसे पूछ रहा है। तो फिर से हम यही करेंगे, देखो ये जो 18 है मेरे भाई, ये जो 18 साल है, क्या इसको हम 15 साल प्लस 3 साल लिख सकते हैं? अरे भाई 15 साल प्लस 3 साल क्यों नहीं लिख सकते? 18 साल को 15 साल प्लस 3 साल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो ये जो 2 यूनिट लड़के हैं इनका भी एवरेज आयु 15 साल ही होता, और ये जो 3 लड़के हैं इनका भी एवरेज आयु मेरे भाई 15 साल ही होता, तो इस टोटल ग्रुप का जो एवरेज आयु होता, वो कितना होता? 15 होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 2 यूनिट मेरे भाई लड़के हैं, वो 3-3 साल क्या कर रहे हैं? ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। यानी कि 2 गुने 3 6 यूनिट ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, और ये 6 यूनिट बटेगा कितने में? 3 + 2 5 में। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो अगर हम 5 से, ठीक है ना, इस 6 को काटे तो किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो उस संख्या को डबल कीजिए और एक अंक बाद दशमलव लगा दो। जैसे अगर 6 को 5 से डिवाइड करना है तो मैं 6 को डबल कर दूंगा 12 और एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 1.2। अब यहाँ पे 15 साल, यहाँ पे 1.2 ईयर्स, यानी कि कितना होगा? 16.2 साल जो होगा मेरे भाई, वो इनका एवरेज आयु निकल करके आएगा। ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए बहुत टाइम से आ रहे हैं एवरेज में भी। अगर आपको नहीं ऐसे निकालने आ रहा है या फिर डेविएशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वही है फिर बेसिक मेथड। ये 18 है तो 18 दूनी 36, तो 36 आप यहाँ पे लिखो, प्लस में 15 तिया 45, 45 यहाँ पे लिखो। भाग किससे देना है मेरे भाई? 3 और 2 5 से। देखो 36 और 45 अगर जोड़ दोगे तो कितना होगा? 40 और 30 70 और 11 81। 81 को आपको 5 से डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला? किसी भी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है तो उस संख्या को डबल कर दो, यानी कि 81 को डबल कर दो, 162 और एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 16.2 ईयर्स। ऐसे भी आप निकाल सकते हो डेविएशन से भी। रास्ते आपको अनेक मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि किन रास्तों पे आपको चलना है, ताकि एग्जाम में कम टाइम में आप अपना क्वेश्चन कर लो।
फिर से मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं जो करा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं करा रहा हूं अपने इस गणित के बुक का सॉल्यूशन। मेरी जो क्लासेस है मेरे भाई वो डेली वीक में 2 दिन आएगी, एक मंगलवार को, दूसरा बृहस्पतिवार को। मेरी जो टाइमिंग है वो 11 बजे की है। तो आप लोग जैसे ज़्यादा पैनिक मत होइए या फिर ज़्यादा चिंतित मत होइए, ज़्यादा परेशान मत होइए कि आपकी क्लास किस दिन आएगी। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए। मेरे वीक में 2 क्लासेज आएंगी और मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि जीडी के एग्जाम होने से पहले मेरे भाई मेरे सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस धैर्य और विश्वास के साथ हमारे साथ इस सफर में बने रहना है। और भी अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई नया चीज हम लोग करें तो वो भी आप हमें कमेंट में राय दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे वैसे हम जीडी या फिर और भी जितने एग्जाम्स आने वाले हैं, सीजीएल मेंस, उन सबके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे जैसे ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ताकि ज्यादा बच्चे हो तो जो भी हम करें वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सके। देखो, इस मंगलवार को अगर मैं बात करूं तो इस मंगलवार को आप देखे हैं क्या, एवरेज की क्लास। आज बृहस्पतिवार है और आज आप लोग देख रहे हैं आयु और साझेदारी वाले क्वेश्चन। आयु जो कि अब एक नौकरी की डिमांड कर रहा है और पार्टनर जो कि आपको अभी तक मिली नहीं है, मिल जाएगी, बस एक नौकरी की देर है। ये क्वेश्चन है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु मेरे भाई 25 वर्ष है। ठीक है ना, ये 4 मेंबर्स हैं, इसमें 4 लोग हैं और इनके औसत आयु जो है, इनकी जो औसत आयु है वो 25 साल है। कितना है? 25 साल है एवरेज आयु की। अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि यदि परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु 20, 22 और 28 वर्ष है। कितना है 3 सदस्यों की औसत आयु मेरे भाई? औसत आयु नहीं, इनकी इंडिविजुअल जो आयु है वो कितना है? 20, 22 और 28 साल। तो हमसे पूछ रहा है कि चौथे सदस्य की आयु कितनी है। तो यहां तो हम डेविएशन लगा लेंगे या फिर एक बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड ये हमसे बोलता है कि अगर इनका एवरेज आयु मेरे भाई, इनका एवरेज आयु 25 साल है तो ये जो 4 लोग हैं इनके आयु का योग कितना होगा? 25 गुने 4 यानी कि 100। ठीक है ना, माइनस अगर हम ये 3 लोगों का आयु घटा दें मेरे भाई, अगर इन 3 लोगों का आयु घटा दें तो हम मेरे पास जो नंबर निकल करके आएगा वो चौथे सदस्य का आयु होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 28 और 20 कितने होंगे? 50, और 50 और 20 70। तो 100 में से अगर मैं 70 घटा दूं तो ये जो निकल करके आ रहा है वो 30 साल क्या हो रहा है? ये जो 30 साल है ना मेरे भाई, यही चौथे सदस्य का आयु है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको डेविएशन से कीजिए। देखो, ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से -5 कम है। ठीक है ना, ये एवरेज से मेरे भाई, ये एवरेज से कितना कम है? -3 कम है। और ये एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे भाई? +3 ज्यादा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब मेरे भाई आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 और +3 कट जाएगा, यानी ये तीनों मेंबर का डेविएशन -5 आ रहा है। इसका मतलब कि जो चौथा सदस्य होगा इस -5 को जीरो करने के लिए, इस डेविएशन को जीरो करने के लिए वो +5 लेकर के आया होगा। कितना लेकर के आया होगा? +5। यानी कि टोटल जो हमारा निकल करके आएगा एवरेज आयु वो कितने का होगा? 30 साल का जी, 30 साल का होगा। एवरेज आयु नहीं, चौथे सदस्य का आयु। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं डेविएशन से। और ये रहा एक बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से भी आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा है वो बहुत ईजी है, तो आराम से आप गुणा भाग कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हो या फिर ये वैल्यूज जो है मेरे भाई वो बड़ा बड़ा दिया हो। ठीक है ना, 1373, 4575 ऐसे दिया हो तो वहां पे डेविएशन काम आता है। जब वैल्यू बड़े बड़े हो तो डेविएशन से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए शिक्षक की औसत आयु, अगर आप मेरा, फिर से मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मेरा
क्लास देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन, एवरेज वाला क्लास देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन पलक झपकते, देखो पलक कैसे झपका, ऐसे, इतने देर में आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। मैं पेपर वाला स्टाइल बता रहा हूं, पेपर में हम कैसे करेंगे, तो हम 58 लिख देंगे, ठीक है ना। मान लो कि बोल रहा है कि उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मान लो कि जब हम उस शिक्षक को शामिल कर रहे हैं और वो शिक्षक भी 58 साल का ही है, तो ये पूरे समूह का जो 17 लोगों का समूह हुआ, 16 लोग का पहले से था और एक शिक्षक अभी आया, तो ये जो पूरे समूह का औसत आयु मेरे भाई होगा वो 58 साल ही होगा, अगर हम शिक्षक का आयु भी 58 साल ही मानते हैं, ठीक है ना, जो नया शिक्षक शामिल हो रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ये नया जो शिक्षक आ रहा है ये 2-2 वर्ष सब में बढ़ा दे रहा है। अरे मेरे भाई, जब 2-2 वर्ष सब में बढ़ा दे रहा है तो कैसे बढ़ाएगा, यानी कि सबके लिए 2-2 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, सबके लिए 2-2 वर्ष क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। लेकिन लोग कितने हैं, 16 यहाँ पे शिक्षक है और एक नया शिक्षक और आया, यानी कि 17 शिक्षक, तो 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 34 ईयर ये अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, 34 साल ये अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। तो इस 34 को अगर हम जोड़ दें 58 में और 34 को जोड़ दें तो कितना होगा, 58 में अगर हम 34 को जोड़ दें तो 50 और 30 80 और 8 4 12, यानी कि टोटल जो हमारा एज का सम होगा वो 92 ईयर्स का होगा। कितने का होगा, 92 ईयर्स का, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है ना, जो कि होगा ऑप्शन बी। ये पेपर में करने वाला स्टाइल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस में पेन भी नहीं उठाने, जैसा हमने यहीं पे देख लिया कि 58 साल का ही आता, इतना कॉमन सेंस हम लगाएंगे, ठीक है, कि 58 साल का अगर आता तो जो हमारा एवरेज आयु होता वो 58 साल ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है, 58 साल का नहीं है वो, 17 लोगों में फिर 2-2 एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, 2-2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, यानी कि 17 लोगों में जब 2-2 साल एक्स्ट्रा बढ़ाएगा मेरे भाई तो टोटल 34 साल बढ़ा देगा, यानी 58 + 34 मेरे जो मेरा होगा वो आंसर होगा। और 58 में अगर मैंने 34 जोड़ दिया तो निकल करके कितना आया, 92 साल का ये टीचर है, 92 ईयर्स का, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हर सेंटेंस के बाद ये जो ठीक है वो मेरा बोलने का एक आदत हो गया है, मैं अपना ही क्लास देखता हूं तो मैं इतनी बार ठीक है बोल देता हूं कि मुझे ही इरिटेशन होने लगती है। अब मैं जो ये ठीक है इसको कम करूंगा कि ये जो ठीक है वाला वर्ड है इसको मैं कम बोलूं। अगर इसको अगर हम चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से वही चीज है। अगर मान लो 16 शिक्षकों की औसत आयु मेरे भाई, ये 16 टीचर है यहाँ पे और इनका औसत आयु कितना है, 58 साल, कितना है, 58 साल। बोल रहा है कि समूह में, उस समूह में ये मान लो एवरेज आयु, ठीक है ना, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। मान लो ये जो नया एक टीचर आ रहा है, ये जो एक नया टीचर आ रहा है दोस्तों, इसकी भी औसत आयु मेरे भाई 58 साल ही होती है, ठीक है ना, इसकी भी जो आयु होती वो 58 साल की ही होती। ये जो नया शिक्षक आ रहा है अगर उसकी आयु भी 58 साल की ही होती तो ये जो टोटल 17 लोग हो गए, ये जो टोटल 16 + 1 17 लोग हो गए मेरे भाई, इनका एवरेज आयु कितना होता, 58 साल ही होता, 58 साल ही होता, अगर ये भी 58 साल लेकर के आता तब। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके आने से जितने भी मेंबर्स है ना वो 2-2 साल उनका औसत आयु बढ़ जा रहा है, कितना, 2-2 साल। तो जब इसके आने से 2-2 साल औसत आयु बढ़ जा रहा है मेरे भाई, इसका मतलब कि 2 साल बढ़ रहा है, कितने लोगों में, 16 टीचर यहाँ पे और एक टीचर यहाँ पे, यानी कि टोटल 17 टीचर में 2-2 साल बढ़ जा रहा है। जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों तो देखो ये 58 प्लस में 17 दूनी, ये 17 दूनी 34 साल ये एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, यानी कि 58 और 34 कितने का होगा, 92 ईयर्स का, जो कि है ऑप्शन बी। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। और एवरेज पर ऐसे अनगिनत सवाल हम कर चुके हैं, एवरेज वाली वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारा कर चुके हैं, तो वो क्लास आप देखिए, वहां से आपको और अंडरस्टैंडिंग या फिर एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व आप लोग करोगे तो वहां से आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसीलिए तो हम लोग टाइप वाइज बुक बनाते हैं, कोई भी बुक बनाएंगे तो हम 2 तरीके का एक ही बुक बनाते हैं, एक चैप्टर वाइज और एक टाइप वाइज। टाइप वाइज बनाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि अगर मान लो कि नया नया आप किसी से मैथ्स पढ़े हैं, ठीक है ना, अभी नए नए हैं, तो
हो सकता है कि मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप अनजान हैं, कैसे उनको टैकल किया जाता है, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, ये आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब हम टाइप ए बना करके एक जैसे क्वेश्चन को एक ही जगह पे रख देंगे, और जब आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे भाई, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर आप 10-12 बार लगा लिए, तो उस क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाइएगा। अब आपको पता चल जाएगा, कभी भी वो क्वेश्चन देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, ताकि कम से कम समय में इस क्वेश्चन को आप कर लें। सारा खेल परिचय का है, यानी कि फेमिलियर होने का। जिस चीज से आप फेमिलियर हो जाते हैं, जिस चीज को आप जान लेते हैं, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। ये फैक्ट है। चाहे कोई भी चीज हो, स्टार्टिंग में हर एक चीज हार्ड लगता है, लेकिन उसी चीज को आप बार बार कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा, 100 बार कीजिएगा, तो वही चीज आप लोगों के लिए बच्चों का खेल बन जाएगा, बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो सारा खेल जानने का है, परिचित होने का है। किसी भी चीज से दोस्तों, कोई भी चीज हो, फर्स्ट बार अगर आप किसी लड़की से भी मिलने जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपके अंदर डर होता है, ठीक है। डेट वगैरह पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा डर होता है कि कैसा मेरा इंप्रेशन होगा उसके नजरों में, या फिर मैं क्या बोलूंगा, क्या सुनूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उस पर हजार तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन जब आप उस लड़की को जानने लगते हैं, मतलब जब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो जब आप उस लड़की को जानने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उसके सामने खुलने लगते हैं, ठीक है ना। अब आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप उसको जान गए हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो सारा खेल जानने का है। जिस चीज को अगर आप जान जाओगे, वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसी चीज क्या इसी जानने के लिए हम टाइप वाइज बुक बनाते हैं, ताकि एक तरीके के क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो। देखो, 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु मेरे भाई 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? देखो, 4 वर्ष पहले मेरे भाई, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले अगर 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी, ठीक है, 16 वर्ष थी। तो जब अभी हम बात करें वर्तमान में, मतलब 4 साल पहले 16 साल के सब थे, तो वर्तमान में सारे 4 साल बढ़ेंगे। इसका मतलब कि एवरेज भी 4 साल बढ़ेगा। ये चीज हम शिफ्टिंग में पढ़ चुके हैं एवरेज के। अरे मेरे भाई, मान लो कि एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, उसमें एक 25 साल की लड़की है, ठीक है, और इसको मान लो कि एक 35 साल का लड़का है, ठीक है ना। एक 25 साल की लड़की है और एक 35 साल का लड़का है, और इनका अगर मैं एवरेज निकाल दूं दोस्तों, अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो कितना होगा? 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 कितना होगा? 60, 60/2 यानी कि 30 साल। इनका एवरेज कितना है? 30 साल। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि 25 और 35 के बीच में ही होगा 30 साल। तो जो बीच में होता है उसको एवरेज बोलते हैं। ये मान लो कि ये 4 साल पहले इनकी औसत आयु थी, ठीक है ना। 4 साल या फिर कितना भी मान लो, 5 साल, 10 साल, कितने भी पहले मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 4 साल पहले इनकी औसत आयु थी या फिर एज थी। तो अगर आपसे पूछ दिया कि अभी उनका औसत आयु क्या है, ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल पहले है। तो अगर आप वर्तमान में देखोगे मेरे भाई, अगर आप वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में ये भी, अगर 4 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं वर्तमान यानी कि नाउ अभी का देखूं मेरे भाई, तो 4 साल ये भी बड़ा होगा और 4 साल ये भी बड़ा होगा, यानी कि जो इनका एवरेज आयु होगा वो भी 4 साल बढ़ जाएगा। तो अभी वर्तमान का अगर मैं औसत आयु निकालूं तो 30 + 4 34 डायरेक्ट निकाल दूंगा। इस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज के, जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हर एक टर्म में अगर हम गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना करना पड़ेगा, उतना ही एवरेज बढ़ता है। अगर हम हर एक टर्म में भाग करेंगे तो हर एक जो एवरेज होता है उसमें भी भाग करना होगा, और हर एक टर्म में अगर हम प्लस या माइनस करें, यानी कि जोड़ या घटाव करें, तो आपको एवरेज में भी प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ये चीज हम एवरेज में पढ़ चुके हैं। तो ये देखो, 4 साल पहले जब इनका एवरेज आयु 30 साल था, तो 4 साल बाद दोनों 4 साल बढ़ेंगे तो एवरेज आयु भी 4 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 34 साल के हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, 4 साल बाद ये कितने के होगा? ये 29 साल का होगा, और ये 35 + 4 39 साल का होगा। जब आप इसका एवरेज निकालोगे दोस्त, तो कितना होगा? 29 + 39 कितना होगा? देखो, 3 × 2 = 5, 50, और 9 × 9 = 18, 68,
68 बटे में जब आप 2 करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा, 34 साल ही आएगा। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट ही देख लेंगे कि 4 साल पहले जब इनका औसत आयु 30 साल था तो अभी हम 4 साल दोनों बड़े होंगे, यानी कि एवरेज भी 4 से शिफ्ट कर गया होगा, यानी कि 34 साल इनका एवरेज हो गया होगा। ठीक है ना। अब यही चीज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो 4 वर्ष पहले 4 सदस्य वाले ए परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी, यानी कि अगर हम देखें यहां से तो ये क्या है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी थी मेरे भाई, 16 साल थी। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 16 साल थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, आज, ठीक है ना, आज एक बच्चे का जन्म हुआ है तो परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 4 साल पहले की एवरेज आयु है मेरे भाई। तो जब मैं वर्तमान की एवरेज आयु देखूंगा, वर्तमान की, तो क्या होगा, सभी 4-4 साल बढ़ेंगे, ये सारे 4-4 साल बढ़ेंगे तो 16 में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अब इनका वर्तमान आयु जो होगा, वर्तमान औसत आयु मेरे भाई जो होगा इन 4 सदस्यों का, वो 20 साल होगा। कितना होगा, 20 साल। तो अगर मैं टोटल देखूं यहां से, ठीक है ना, अगर मैं टोटल योग देखूं तो कितने का होगा, 20 गुने 4, यानी कि टोटल 80 साल के हो गए, टोटल 80 साल के हो गए। और जो आज बच्चा जन्म लिया है, ठीक है ना, वो तो 0 ईयर का है, वो तो 21 साल की 21 साल का नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही जन्म लिया तो 2 साल का बच्चा जन्म ले लिया। 2 साल का बच्चा या 1 साल का बच्चा तो कभी जन्म नहीं लेगा तो उसका जो एज काउंट होगा वो तो 0 होगा ना, यानी कि 4 साल पहले से थे, 4 सदस्य पहले से थे। और जब बच्चा आ रहा है तो आपके घर में एक सदस्य बढ़ गया, लेकिन उस बच्चे का आयु काउंट नहीं होगा, सिर्फ सदस्यों का संख्या काउंट होगा। तो 4 पहले थे और एक बच्चा आ गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 + 1 5। अब इस 80 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे मेरे भाई तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 16 बार में, यानी कि 16 साल आपका आंसर हो जाएगा। 16 साल आपका आंसर हो जाएगा जी। 4 साल पहले अगर इनका एवरेज आयु 16 साल था तो अभी 16 + 4 20 साल होगा। यही बोल देता कि 4 साल पहले अगर इनका एवरेज आयु 25 साल था तो अभी तो 25 + 4 29 हो जाता। अगर यही बोल देता कि 11 साल पहले इनका एवरेज आयु जो था वो 25 साल था, या फिर मान लो कि 11 साल पहले इनका एवरेज आयु जो था वो 30 साल था, तो अभी जो होगा वो 30 + 11 41 साल एवरेज आयु होगा। जितने साल आप बढ़िएगा एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु मेरे भाई 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पिता माता और 2 बच्चे, ठीक है ना, अगर हम यहां देखें तो जो 2 चाइल्ड है, जो 2 बच्चे हैं उनको लिखूंगा मैं 2 चाइल्ड, ठीक है ना, 2C से, C से चाइल्ड, C से कुछ और मत समझना। तो 2 बच्चों की औसत आयु अगर 12 वर्ष है तो इनके आयु का सम कितना होगा, इनके आयु का योग 12 × 2 24 साल के होंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहा है पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु मेरे भाई 30 वर्ष है, यानी कि इसमें अगर मैं जोड़ दूं मदर का आयु, फादर का आयु और 2 बच्चों का आयु तो कितना होगा। अब देखो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 लोग, और इनके औसत आयु की अगर मैं बात करूं तो वो 30 साल है। तो 30 × 4 120 साल के टोटल होंगे, ये 120 साल के टोटल होंगे, ये 24 साल के। हमसे पूछ रहा है कि जो पिता है वो माता से 4 वर्ष बड़ा है, तो यहां से सिर्फ, अगर हम यहां से सिर्फ माता और पिता का मदर एंड फादर का एज निकाले मेरे भाई तो कितना होगा, इस वाले इक्वेशन में से अगर हम इसको घटा दें, इस वाले इक्वेशन में से इसको, तो 2 चाइल्ड से तो 2 चाइल्ड कट जाएंगे, यानी कि मदर और फादर का एज आएगा सिर्फ कितना आएगा, 120 में से अगर हम 24 घटा दिए तो 96। अब इसमें बोल रहा है तो पिता की आयु ये ज्ञात कीजिए। अगर यदि जो पिता है मेरे भाई, ठीक है ना, पिता ये पीने वाला नहीं, पिता यानी कि पापा, जो इस सदस्य के इनके जो पापा है वो 4 वर्ष बड़े हैं इनके माता जी से,
तो देखो बांटते कैसे हैं, 4 पे तोड़ना है 96 को, तो आप दोनों को बराबर बराबर दे दो, 48 और ये भी 48 कर दो, ठीक है ना। मुझे 4 पे तोड़ना है तो मैं 2 उठा करके इसको दे दूंगा, जब इसमें से 2 उठाऊंगा तो ये 46 हो जाएगा, और जब मैं 2 इसका इसको दूंगा तो ये 50 हो जाएगा। अब देखो ये 4 साल का गैप आ गया, और 50 और 46 का सम भी कितना होगा 96। यानी कि इसको मैं अगर तोड़ दूं, इसको मैं अगर तोड़ दूं, ठीक है, तो ये जो पिताजी होंगे ये 50 साल के होंगे, और ये जो माता जी होंगी ये 46 ईयर की होंगी जी, यानी कि ये जो 50 साल है ना, यही आपका आंसर होगा। पिताजी 50 साल के हैं और माताजी 46 साल के। फिर से वही क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मेरे भाई ए की आयु कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ए बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। ए बी और सी की मेरे भाई जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी, ठीक है ना। 20 वर्ष थी कब, 5 वर्ष पूर्व। तो अभी मैं अगर इनका वर्तमान का एवरेज आयु निकालूं, वर्तमान का अगर मैं एवरेज आयु निकालूं, तो 5 वर्ष पूर्व जब इनका औसत आयु 20 वर्ष का था, तो वह अभी तीनों 5-5 साल बड़े होंगे, यानी कि जो एवरेज होगा वो भी 5 से शिफ्ट करेगा, यानी कि वर्तमान में इनका जो एवरेज आयु होगा मेरे भाई वो कितने का होगा, 25 साल का, ठीक है ना, क्योंकि 5-5 मैंने बढ़ा दिया। अब देखो बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व। तो अभी यानी कि 6 वर्ष बाद, अरे भैया 6 वर्ष पूर्व से जो अभी का समय होगा वो वहां से तो 6 वर्ष बाद ही होगा ना, यानी कि जो एवरेज होगा वो भी 6 से शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये 9 और 6 15 साल, यानी इनका जो एवरेज होगा मेरे भाई वो कितने का होगा, 15 साल। तो हमसे पूछ रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो पहले तो आप ए का आयु निकालिए, फिर 3 वर्ष बाद कर दीजिएगा उसको। यहां से आप शिफ्टिंग लगा लो यानी कि डेविएशन, या फिर सिंपली आप गुणा करके भी निकाल सकते हो। देखो अगर मैं सम की बात करूं इनके आयु के सम का, तो 25 दिया 75, 25 इनका एवरेज आयु है और 3 लोग हैं, तो 25 दिया 75 इनका सम होगा। अगर यहाँ पे देखूं तो 15 एवरेज आयु है और 2 लोग हैं, तो ये कितना हुआ 30। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा दूं तो बी और सी तो कट जाएंगे, आएगा ए का ही आयु, जो कि कितना आएगा, 75 में से 30 गया 45, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, क्या अब से 3 वर्ष बाद, तो आप सिंपल इसमें 3 साल ऐड कर दो, यानी कि 45 + 3 48 साल, 45 + 3 48 साल आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका निदान करेंगे। किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी एग्जाम का अगर आप वीडियो चाहते हैं या फिर क्लासेस चाहते हैं किसी भी टीचर से, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम, टीचर का नाम आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों के सामने लाएं। और बहुत जल्द हमारा जो एसएससी मैथ्स है उसका जब 3rd एडिशन आने वाला है, तो वो भी पूरा कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जिम्मेवारी को छोड़ करके भाग रहा हूं, एसएससी मैथ्स भी हम करवाएंगे। एसएससी मैथ्स का क्या है अभी कि देखो, एसएससी मैथ्स का जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो वही बच्चे पढ़ेंगे जो प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि सीजीएल के प्री होने में बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो मेंस का डेट है, तो अभी सीजीएल मेंस हो जाने दीजिए आराम से, प्री होने तक मैं पूरा का पूरा एसएससी मैथ्स खत्म करवा दूंगा।
और रही बात अभी की, तो अभी जो एग्जाम हमारे सर पे है उनका हम चाह रहे हैं कि उनका जो वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से हम आप लोगों को क्लासेस दें, और आप लोगों के लिए भी बेहतर वही होगा। अब मान लो कि अभी 2026 का कैलेंडर का कुछ पता ही नहीं है कि कब क्लासेस, कब से एग्जाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस भी मुझे लग रहा है कि सेक्शनल टाइमिंग ये लोग ला दे, तो उस चीज को देखते हुए उस बुक के सॉल्यूशन को अभी हम लोग रोके हैं। जब जैसे ही हमारे सामने एक डेट दिखेगा, उस बुक के सॉल्यूशन को हम लाएंगे और पूरी तरीके से उसको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को छोड़ करके भाग रहा हूं, मैं खुद ही नहीं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आधी अधूरी चीजें सीख करके यहाँ से चले जाइए। हम खुद चाहते हैं कि हम आपको पूरा नॉलेज दें, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। अगर मैं आप लोगों को गलत पढ़ाऊंगा या फिर आधा चीजें पढ़ाऊंगा तो आप लोग भी अगली बार से मेरे पे विश्वास नहीं कीजिएगा और मेरी क्लासेस नहीं देखेंगे आप लोग, तो इसमें तो मुझे भी तो खतरा है ना। तो उस बुक का भी सॉल्यूशन होगा और पूरी तरीके से सॉल्यूशन होगा उसके, ठीक है, एकदम कंप्लीट तरीके से। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 20 वर्ष इनकी औसत आयु थी। नाबालिग में ये हो सकता है कि शादी कर लिए हो। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है, तो परिवार की वर्तमान औसत उम्र क्या है? ठीक है ना, 6 वर्ष बाद। अब देखो, जब इनकी शादी हुई थी मेरे भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि शादी 4 लोगों का होगा, शादी तो 2 ही लोग का होता है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। शादी तो 2 ही लोगों का होता है ना, उसमें एक पत्नी होगी एक पति होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब 4 लोगों का एक ही में शादी हो गया। दिया भी है यहाँ पे कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी, ठीक है ना। यानी कि 2 लोगों का मेरे भाई औसत आयु जो था वो 20 साल का था। अब से बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद। तो अगर मैं 6 वर्ष बाद का समय देखूं तो ये जो 20-20 साल इनका एज है, या फिर 20 साल जो इनका एवरेज आयु है मेरे भाई, वो 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 26 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 साल। अरे भाई 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो 26 साल ही, दोनों 6 बढ़ेंगे तो एवरेज भी 6 से शिफ्ट करेगा, यानी कि 26 साल हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि उनका 2 वर्ष का बच्चा है, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है, यानी कि एक बच्चा भी हो जा रहा है, एक बच्चा भी हो जा रहा है, जो कि कितने का है? 2 साल का। एक बच्चा भी हो जा रहा है जिसका एज है 2 साल। तो हमसे पूछ रहा है कि इस ये जो पूरा परिवार है इसका एज क्या होगा, यानी कि एवरेज आयु। अब देखो, अगर मैं सम की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं सम की बात करूं तो 26 साल इनका क्या है? औसत आयु, और 2 लोग हैं, तो जो इनका सम होगा इनके आयु का 26 गुने 2 52 साल। और यहां पे अगर हम देखें तो 2 गुने 1 2 साल, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 52 + 2 54 साल। और अब जब हम एवरेज आयु मेरे भाई निकालेंगे तो 2 लोग यहाँ पे, माता और पिता, और एक छोटका बच्चा, तो 2 + 1 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे जी? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 18, यानी कि जो एवरेज आयु होगा वो 18 साल का होगा। एवरेज आयु 18 साल का होगा पूरे परिवार का। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 23/11/2021 शिफ्ट 1 में पूछा था। 2021 का ही क्वेश्चन है, यहां से सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा हम लेकर के आएंगे मैथ्स का मोक, ठीक है ना, मोक का प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि कैसे बहुत कम टाइम में यानी कि 8 से 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एक चीज आपको यहां से सिखाया जाएगा, पूरी तरीके से तैयार करके आपको भेजा जाएगा। और मेरा भी मकसद यही है कि आप जब यहां से पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो कहीं भी आप अपने अगर दोस्तों के ग्रुप में बैठिए और मैथ्स की बात हो, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात हो, तो वहां पर आपकी जो गिनती है वो सबसे आगे हो। एकदम आपको यहां से फौलाद बना दिया जाएगा, आपकी स्पीड एकदम इनहेंस कर दी जाएगी, आपको पॉलिश कर दिया जाएगा। इतने तरीके आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आप कहीं भी रहें, किसी भी फ्रेंड सर्कल में रहें, आप उन लोगों के नजर में आ जाओगे। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है तथा बी और सी की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। तो ए की
वर्तमान आयु कितनी है? 60 दिया 180 और 50 दूनी 100। 180 में से जब आप 100 घटा दोगे तो कितना होगा? 80। डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेना, ये कराने का कोई फायदा नहीं है। या डेविएशन से भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु मेरे भाई 32 वर्ष थी। ठीक है, 45 जो कर्मचारी हैं, ये जो 45 कर्मचारी हैं 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले जो इनका औसत आयु था वो 32 साल का था, 4 वर्ष पहले। तो अभी के अगर मैं एवरेज की बात करूं, अगर मैं अभी के एवरेज की बात करूं यानी कि 4 वर्ष बाद के, तो 32 + 4 36 होगा। आगे बोल रहा है कि इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए और वर्तमान में कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यानी कि जब हम इसमें 3 और व्यक्तियों को जोड़ ले, ठीक है, 3 और व्यक्तियों को जोड़ ले, तो ये जो टोटल 48 लोग हो जा रहे हैं मेरे भाई, ये जो टोटल 48 लोग हो जा रहे हैं, 45 यहां और 3 यहां, इन 48 लोगों का जो औसत वजन हो रहा है, सॉरी औसत आयु जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 37 साल का हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो 3 नए कर्मचारी आए हैं, ये जो 3 नए इंप्लॉय आए हैं, इनका औसत आयु कितने का होगा? तो बस हम वही डेविएशन लगाएंगे जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। देखो, मान लो कि ये तीनों लोग 36-36 लेकर ही आते हैं, 36-36 साल के ही आते। अगर ये तीनों लोग 36-36 साल के ही आते, तो ये जो टोटल 48 है मेरे भाई, ये जो टोटल 48 है, इनका भी एवरेज आयु जो होता वो 36 ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 48 लोगों में क्या कर रहे हैं? ये 48 लोगों में 1-1 साल बढ़ा रहे हैं। ये 48 लोगों में 1-1 साल क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये 36, देखो ये जो 3 लोग हैं, इनके मैं अगर एवरेज आयु की बात करूं तो ये अपना 36 तो लेकर के आ ही रहे हैं, प्लस में ये 45 + 3 यानी कि 45 उधर और 3 खुद का, उसमें ये क्या कर रहे हैं? ये अरे भैया सब पे 1-1 अगर बढ़ा रहे हैं तो टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा? 48 बढ़ाना पड़ेगा। और ये 48 किस में बटेगा जी? ये 48 बटेगा 3 में, क्योंकि 3 इंप्लॉय का हमसे क्या पूछ रहा है? औसत आयु पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इस 3 से इस 48 को काटूं तो कितने बार में जाएगा? 16 बार में। और 36 और 16 कितना होता है? 52 साल। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो कितने का होगा? 52 साल का। अभी समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ में आएगा। देखो, ये 45 लोग थे, इनका एवरेज आयु 36 साल था। ठीक है, 4 साल पहले अगर 32 साल था तो अभी 36 साल ही होगा, 4 से एवरेज शिफ्ट कर जाएगा। 3 और लोग आ रहे हैं नया, तो ये टोटल जो 48 लोग हैं ना, इनका औसत आयु मेरे भाई 37 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो 3 लोग आए हैं इनका औसत आयु कितने का होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब मान लो कि ये 35 लोगों का औसत आयु 36 है और ये जो 3 लोग आ रहे हैं ये भी अपने साथ अगर 36 ही लेकर के आते, तो ये जो टोटल 48 लोगों का औसत आयु होता वो 36 ही होता। लेकिन 36 नहीं है, 37 है, यानी कि एक ज्यादा है। तो ये एक ज्यादा जो आ रहा है 45 + 3 48 लोगों पे, ये 48 जो, अरे भाई जो एक ज्यादा आ रहा है तो 48 लोगों पे 48 ज्यादा आया होगा। तो ये जो 48 मेरे भाई, ये जो 48 ज्यादा लेकर के आ रहा है वो कौन लेकर के आ रहा है? यही 3 लोग लेकर के आ रहे हैं ना। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो पहले हमने एवरेज बना था 36, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि 48 और ये लेकर के आ रहे हैं, तो ये जो 48 होगा ये 3 लोगों में बराबर बटेगा एवरेज के लिए, यानी कि 36 और 48 बटे में 3 16, 36 + 16 52 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे बेहतर तरीका इन क्वेश्चंस को करने का और कोई है ही नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए। अब फिर से क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि पति पत्नी की औसत आयु मेरे भाई 24 वर्ष है, उनके बेटे की उम्र पति की उम्र का 1/9 हिस्सा है, पत्नी पति से 6 साल छोटी है, तो परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो,
हस्बैंड और वाइफ है, यहां पे हस्बैंड और वाइफ। अगर इनके सम की मैं बात करूं तो जब इनका औसत आयु, ये पेन एक हम यूज करते हैं किसके लिए, अगर हम इस पेन का यूज करें तो, अच्छा हाँ देखो बढ़िया, पति पत्नी की औसत आयु मेरे भाई 24 वर्ष है, ठीक है, ये दिया है। तो जब मैं इनका सम निकालूंगा, जब मैं इनका सम निकालूंगा तो कितना होगा, जब एवरेज आयु 24 वर्ष है दो लोगों का, पति और पत्नी का, तो जब हम सम निकालेंगे तो 24 गुने 2 करेंगे, 24 गुने 2 यानी कि टोटल इनका सम 48 साल का होगा, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलाकर के 48 साल के हैं। आगे बोल रहा है कि पति के उम्र का 1/9 हिस्सा, पत्नी पति से 6 साल छोटी है, पहले हम पति पत्नी को 6-6 साल के गैप पे तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने के लिए मैंने क्या बोला है, 48 को अगर आपको 6 के गैप पे तोड़ना है तो आप इसका आधा कर दो, 24 कर दिए, 3 इसमें से निकाल दो, इधर दे दो, 24 में से 3 गया, 24 में से 3 गया 21, और 3 आप जो इसका निकाले हो उधर दे दो, यानी कि 27, यानी कि 21 और 27 में हम तोड़ सकते हैं, 21 और 27 में मेरे भाई तोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो जो हस्बैंड होगा वो 27 साल का होगा और जो वाइफ होगी वो 21 साल की होगी, 27 और 21 का सम जो होगा वो 48 साल आ जाएगा। और यहां से भी हम देख लिए कि ये जो हस्बैंड है ये 6 साल क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है। बोल रहा है कि उनके बेटे की उम्र पति की उम्र का 1/9 हिस्सा है। तो अगर हम इनके सन का उम्र निकालें, सन का उम्र निकालें तो 27 का 1/9 हिस्सा निकालेंगे, जो कि कितना आएगा मेरे भाई, 3 साल। तो अब देखो हमसे पूछ रहे हैं कि इन 3 सदस्यों का औसत आयु कितना होगा। तो 48 साल यहां पे आ रहा है और 3 साल ये है, यानी कि टोटल एवरेज अगर हम निकालें इन 3 लोगों का तो टोटल कितना हुआ, 48 ये और 3 ये 51, और 51 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो ये निकल करके आएगा 17 साल, जो कि है ऑप्शन डी। जो कि है ऑप्शन डी। देखिए यहां पे जो जो क्वेश्चन में बोला है हमने वही किया है, हमने निकाला है हस्बैंड और वाइफ के टोटल सम, तो जो कि होता है एवरेज गुने मेंबर्स। तो मेंबर्स कितने थे, 2 लोग थे, 24 गुने 2 48, 48 इनके एज का सम आ रहा है। तो अगर हम इसको 6 के गैप पे तोड़े, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो 6 साल बड़ा है, 6 साल छोटी लड़की से शादी किया है, बाल विवाह किया है ये भी। तो देखो नहीं, बाल विवाह तो नहीं किया है क्योंकि ये 21 साल की हो गई है। तो अगर हम यहां से देखें 48 को अगर हम 6 के गैप पे तोड़े तो 48 का आधा हम कर लेते हैं 24, ठीक है, और 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 इसमें से निकाल करके, 3 जब इसमें से निकालेंगे तो ये 21 का हो जाएगा, और 3 इसमें डाल देते हैं यानी कि 27 का, 21 27, तो यहाँ पे 27 और 21 में टूट गया, 27 और 21 में क्या हुआ मेरे भाई, टूट गया। तो आगे बोल रहा है कि जो इनका बेटा है वो 1/9 हिस्सा है, यानी कि 1/9 हिस्सा है किसके, हस्बैंड का। तो जब हस्बैंड 27 साल का है मेरे भाई तो 1/9 3 साल का उसका बच्चा होगा, तो 3 साल का बच्चा और 48 साल के ये, तो 48 + 3 51, 51 बटे में अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा, 17 साल। अब देखो एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में शामिल हुए। 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब छोड़ दिए। तो इस परिवर्तन के फल स्वरूप सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 2 वर्ष। तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या, इस टाइप के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु, मान लीजिए कि निश्चित संख्या छात्रों की 1 से, तो इनका जो औसत आयु है दोस्त, इनका जो औसत आयु है वो कितना है, 20 वर्ष है। औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है ना। ये जो बाद में 27 नया छात्र आ रहे हैं जिनका औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है, ये क्या कर रहे हैं, क्लब में शामिल हो रहे हैं।
भाई मेरे यहाँ पे बोला है जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है, क्लब में शामिल हुए, क्लब में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब छोड़ दिया, ये शामिल हो रहे हैं यानी कि प्लस लिख रहा हूं। और 12 छात्रों ने क्लब छोड़ दिया जिनका औसत आयु कितना है, 19 वर्ष है। जिनका औसत आयु कितना है, मैंने जी क्यों लिख दिया आपको, 19 साल है। तो हमसे पूछ रहा है कि फलस्वरूप जो है ना सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो क्लब में छात्रों की संख्या, वर्तमान संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, वर्तमान संख्या। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें मेरे भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो ये जो 27, ठीक है, ये जो 27 छात्र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो 27 छात्र आ रहे हैं ये कितना लेकर के आ रहे हैं, +2 लेकर के आ रहे हैं। अरे मेरे भाई 27 छात्र शामिल हो रहे हैं, पहले इनका एवरेज था 20, अब हो जा रहा है ये 22 साल के और आ रहे हैं, यानी कि एवरेज से 2 ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। कितने छात्र मेरे भाई, 27 साल, यानी कि टोटल 54 साल ये लेकर के आ रहे हैं। 27 गुने 2 54 साल। और ये जो 19 साल है, सॉरी ये जो 12 छात्र हैं जो जा रहे हैं वो 19 साल एवरेज अपना लेकर के जा रहे हैं, यानी कि ये -3 छोड़ के लेकर के जा रहे हैं, सॉरी -1। 19 और 20 का गैप देखें, नहीं समझ में आया अभी, देखिए यहां पे जो 27 छात्र आ रहे थे वो 22 साल लेकर के आ रहे थे, यानी कि एक्स्ट्रा कितना लेकर के आए, 20 + 2, 2 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। कितने लोग, 27 लोग। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ यहाँ पे, टोटल 54 साल एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे 12 छात्र छोड़ दे रहे हैं और लेकर के जा रहे हैं 19 साल ही, 19 साल ही अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो 20 में से 19 अगर हम घटा दें तो वो एक साल क्या कर रहे हैं, एक साल वो छोड़ करके जा रहे हैं। कितने छात्र मेरे भाई, 12 छात्र। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो 12 इकाई 12, अगर हम टोटल जोड़ें तो 54 + 12, 54 + 12, ठीक है ना। 54 + 12 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा मेरे भाई, 54 + 12 को अगर हम जोड़ दें तो ये आएगा 66। अब देखो 66 टोटल बढ़ा है, लेकिन एक विद्यार्थी पे 2 वर्ष बढ़ा है। 66 टोटल बढ़ा है, लेकिन एक विद्यार्थी पे सिर्फ 2 वर्ष बढ़ा है। तो इस 66 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा कितना, 33। और यही जो 33 है ना मेरे भाई, यही वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या है, जो कि है ऑप्शन डी। यही 33 वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या है जी। यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो 27 लोग हैं वो एवरेज से 2 साल एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। तो 27 गुने 2 54 साल एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे जो 12 लोग हैं वो 19 लेकर के ही जा रहे हैं, यानी कि 20 था तो 19 लेकर के ही जा रहे हैं, यानी कि एक साल छोड़ करके जा रहे हैं। कितने लोग, 12 लोग, तो टोटल 12 छोड़ करके जा रहे हैं। तो 54 + 12 टोटल 66 बढ़ेगा। टोटल क्या होगा, 66 बढ़ेगा, लेकिन 1 पर 2 ही बढ़ रहा है, 1 पर 2 ही बढ़ रहा है। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, टोटल बढ़ा हुआ बटे में 1 पे बढ़ा हुआ। अरे मेरे भाई टोटल 8 बढ़ रहा है और 1 पर 2 ही बढ़ रहा है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 4 आएगा, यानी कि 4 लोगों में ये 8 बढ़ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही 33 लोगों में 66 बढ़ रहा है। तो विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी होगी, 33 होगी। अगर आप इसी में पूछ देता कि पहले इनकी संख्या कितनी थी, तो पहले की संख्या निकालने के लिए आप पता है क्या करते हैं, आप सिंपल देखते हैं यहाँ पे कि अभी जो संख्या है वो 33 है। तो अगर जब इसमें से 27 जो आए हैं वो भी ऐड है तो 27 घटाना पड़ता है, और जो 12 छोड़ करके गए हैं वो भी इसमें है तो 12 आपको और ऐड करना पड़ता है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो पहले विद्यार्थियों की संख्या होगी, यानी कि इस x का मान। लेकिन x का मान हमसे पूछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अगर वर्तमान अनुपात देखें यहाँ पे 2 भाइयों का, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, वर्तमान यानी कि नाउ या फिर नाउ क्या लिखना है, ऐसे लिख दे रहा हूं। 11:13 है मेरे भाई। आगे बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 6 वर्ष पहले जो था ना उनके आयु का अनुपात 4:5 था। अगर मान लो 11:13 अभी है तो 6 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात मेरे भाई 4
रेशियो 5 था। 6 वर्ष पहले का ये आयु है, मैं लिख दे रहा हूं 6 साल पहले, और ये वर्तमान का यानी कि अभी का। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष बाद, अभी से यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद इनके आयु का योग कितना होगा। तो देखो इनका गैप है, अगर हम यहां से इनका गैप देखें मेरे भाई तो 1 है, और इनका देखें अगर हम तो इनका गैप है 2। तो इस गैप को बराबर करने के लिए इस 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 8:10। अब देखो ये आ रहा है यहाँ पे 3-3 यूनिट दोनों ओर बढ़ रहा है, 3 यूनिट इधर भी और 3 यूनिट इधर भी, और इसी 3 यूनिट का मेरे भाई मान है कितना 6 वर्ष पहले ना, तो ये 3 यूनिट का मान है 6 साल। तो उनका आयु का अनुपात, तो जब 3 यूनिट का मान मेरे भाई 6 साल है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना होगा 2, तो 11 का वैल्यू 11 गुने 2 22, और 13 का वैल्यू 13 गुने 2 26, 22:26। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये भी 5 साल का हो बढ़ेगा और ये भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि 22 + 5 27, और 26 + 5 31, 27:31 आपका जो होगा वो मेरे भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 वर्ष पहले इनका आयु था, अभी का इनका आयु ये है। तो अभी हमने निकाला अभी का आयु, और अभी में हमने 5-5 साल जोड़ दिया, 5-5 साल जोड़ा तो ये 22 + 5 27, और 26 + 5 31 साल जो हुआ वो हमारा आंसर आ गया। सीमा की आयु रीमा की आयु से 8 वर्ष कम है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष के बाद सीमा की आयु कितनी होगी। फिर से वही क्वेश्चन देखो, सीमा की आयु रीमा की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया सीमा और यहां पे रीमा। 4 वर्ष पहले मेरे भाई, 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 1:2 था। एक बात बताइए, अभी अगर आपसे कोई 8 साल छोटा है, आपके घर में आपका छोटा भाई है और वो आपसे 8 साल छोटा है, तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भी तो वो 8 साल ही छोटा होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि 8 साल का छोड़ो 10 साल छोटा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मान लो कि मेरे घर में मेरे से एक छोटा भाई है जो कि मेरे से 8 साल छोटा है, तो अभी से मैं अगर 10 साल पहले भी देखूं तो जो उसका उम्र होगा उससे 8 साल ज्यादा मेरा उम्र होगा, क्योंकि एज का डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि जितने रफ्तार से मैं बढ़ रहा हूं उतने रफ्तार से वो बढ़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 साल बढ़ रहा हूं तो वो 1 साल ही बढ़ रहा है। तो एज का जो गैप है वो 4 साल पहले देखें या फिर अभी देखें, वो 8 साल का ही रहेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है कि सीमा की आयु रीमा की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 8 साल। तो यहां से अगर हम देखें तो ये सीमा की आयु कितना होगा 8 × 1 8, और 8 × 2 8 दूनी 16, 8 साल और 16 साल। लेकिन ये कब का आयु है, ये 4 वर्ष पहले का आयु है। तो अगर हम अभी का आयु देखें, यानी कि वर्तमान का आयु देखें, यानी कि वर्तमान का अगर हम आयु देखें तो 4 साल ये भी बढ़ेगा यानी कि 12, और 4 साल ये भी बढ़ेगा यानी कि 20। अब हमसे पूछ रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु, अब सीमा कौन सी है, सीमा ये है, तो अगर हम 6 वर्ष इसमें जोड़ दें और, तो 12 + 6 ये 18 साल की लड़की होगी, ऑप्शन बी। ठीक है, जानबूझ के 4 वर्ष पहले इसमें घुसाया था क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जो इंसान आपसे 8 साल छोटा है, आपका भाई जो है, अगर आप छोटे भी होंगे तो उसको बोलते होंगे कि ये मेरे से 2 साल छोटा है, मान लो अभी भी आप उसको यही बोलेंगे कि ये मेरे से 2 साल छोटा है। तो एज का अंतर तो सेम ही रहेगा जी। अब यहां से स्टार्ट होगा क्या, यहां से मेरे भाई स्टार्ट होगा पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि साझेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन। और यहां पे हम एक और चीज सीखेंगे, यहां पे हम एक और चीज सीखेंगे,
देखो, जो पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, या फिर जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है मेरे भाई, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट इज टू टाइम पे, इन्वेस्टमेंट इज टू टाइम पे। यानी कि जो आपका लाभ होता है, जो आपका लाभ होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि निवेश की गई राशि पर, और आप कितने टाइम के लिए निवेश कर रहे हो, यानी कि समय पर। निवेश और समय के प्रोडक्ट पे आपका लाभ जो है मेरे भाई वो डिपेंड करता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी। अगर मान लो कि ये निवेश कर रहे हैं, ये निवेश कर रहे हैं 3:4 में। किसमें? 3:4 में ये अपना राशि निवेश कर रहे हैं। और इनका जो टाइम है, इनका जो टाइम है, ये निवेश कर रहा है 8 मंथ के लिए और बी निवेश कर रहा है मेरे भाई 12 मंथ के लिए। तो आपसे कोई पूछ देगा कि इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। क्या पूछ देगा? इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? हम जानते हैं यहां से कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट इज टू टाइम पे। तो 8 तिया 24 रेशियो 12 चौके 48। यानी कि जब आप इसको काटोगे, यानी कि जब आप इसको काटोगे तो ये किस आएगा? 1:2 में। तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो 1:2 में होगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक पार्ट, या फिर उसका 1/3 पार्ट ए लेगा और 2/3 पार्ट मेरे भाई बी लेगा। अगर मान लो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट या फिर टाइम को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है ना, टाइम को अगर मैं फिक्स कर दूं, दोस्तों, तो जो आपका प्रॉफिट होगा, वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मेरा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के अनुक्रमानुपाती होगा। जिस अनुपात में आप राशि निवेश करोगे, वही उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट में मिलेगा। मान लो कि ये जो है, मैंने क्या किया? टाइम मैंने फिक्स किया है। तो मान लो कि ये भी 24 मंथ के लिए निवेश कर रहा है और ये भी 24 मंथ के लिए मेरे भाई निवेश कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दोस्तों, तो कितना आएगा? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 24 तिया 72 और ये 24 चौके 96। जब आप इसको फिर से काटिएगा तो 24 से कटेगा 3 बार में और ये 4 बार में। यानी कि टाइम अगर आप फिक्स कर दो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे रेशियो कितना था? 3:4। तो प्रॉफिट का भी रेशियो 3:4 ही होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि मैं कर दूं फिक्स किसको, अगर मैं मान लो कि इन्वेस्टमेंट को फिक्स कर दूं, ठीक है ना, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो टाइम के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि मैं प्रॉफिट को ही फिक्स कर दूं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे हम थियोरेटिकल तरीके से पढ़ रहे हैं तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट फिक्स कर दूं तो इन्वेस्टमेंट और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये फिक्स हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाओगे तो टाइम घटाना पड़ेगा और टाइम अगर बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट घटाना पड़ेगा। यही बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, यदि राम, रॉबर्ट और रहीम ने समान समय अवधि के लिए क्या किया? टाइम फिक्स कर दिया। समान समय किया इसका मतलब कि टाइम फिक्स कर दिया, और जैसे ही टाइम फिक्स करेगा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्रमशः 50,000, 30,000 और 40,000 का निवेश करके एक फॉर्म शुरू की। तो 18,000 के लाभ में से रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात। अरे मेरे भाई, हम जानते हैं, हम अभी देखें कि जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो किसके बराबर में होता है?
जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इज टू टाइम के बराबर में होता है। इन्वेस्टमेंट इज टू टाइम के बराबर में होता है। तो जब मेरा टाइम फिक्स कर दे, जब मेरा टाइम ये टाइम अगर कोई आपका फिक्स कर दे, जब कोई आपका टाइम फिक्स कर दे, तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम यही चीज तो पढ़े, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लाभ में से रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात। और यहां देखें, अरे भाई प्रॉफिट का अनुपात पूछ रहा है, किसका? राम का और रहीम का, ठीक है ना। लाभ में से रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात, यानी कि रहीम के हिस्से से राम का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, अगर टाइम फिक्स किया है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम राम और रहीम का इन्वेस्टमेंट देखें तो कितना है, ये काट दो और यहाँ पे ये काट दो, ठीक है ना। रहीम का ये है और राम का ये है, यानी कि 5:4। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? रहीम का राम से अनुपात पूछ रहा है, रहीम का मेरे भाई राम से अनुपात पूछ रहा है। तो रहीम का कितना है? 4 यूनिट और राम का कितना है? 5 यूनिट। यही हमारा 4:5 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस वाले डाटा पे जाना ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे ही समान समय कर दिया है, यानी कि समान समय अवधि के लिए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो यहां से हमने देखा कि ये 4:5 में निवेश कर रहे हैं, 4:5 में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यही क्या होगा? यही प्रॉफिट का रेशियो होगा जी, यानी कि 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा।